Hello my dear students, welcome to Reinforce Digital Platform. I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforce Institute. Civil Engineers, आज हम प्रैक्टिकल लाइव साइट से किस तरह से बीम को लोअरिंग किया जाता है उसको हम देखेंगे. सो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, बैकग्राउंड दूंगा सो दैट वी गेट एन आइडिया. सो फर्स्ट मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू लेके जाऊंगा. देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप स्लैब का सेंटरिंग सब कुछ काम हो जाता है, आपको बीम का प्लेसिंग करना होता है. सो बीम का प्लेसिंग के लिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसके अंदर हमें बीम को प्लेसिंग किया जाता है. तो इस तरह से हमें रीइंफोर्समेंट को अरेंज करना होता है, ये सारे स्टीरअप्स को हमें साइड पे लाना होता है एंड फिर उसके बाद वन बाय वन आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरह से हमें बीम को अरेंजमेंट करना होता है. राइट, अब ये सारी चीज़ अपने अपने कोर्स में कवर किया है एंड ऑल्सो हमें प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम का कॉन्सेप्ट वी शुड बी नोइंग, और ये सारी चीज़ हमने अपने कोर्स में कवर किया. अब इसका एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट हम ड्राइंग को समझेंगे कि फिलहाल राइट नाउ हमें एक ड्राइंग को देख रहे हैं. ओके, इट्स अ G+4 बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है और पूरा ये वाला कंप्लीट स्लैब आप देख रहे हैं, पूरा स्लैब और बीम का लेआउट है. राइट, तो थोड़ा एक दो बीम्स को हम देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल इस बीम को अगर मुझे पढ़ना है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस. इस बीम का एक नाम है, जैसे मेरा नाम है, आपका भी एक नाम होगा. राइट, इन द सेम वे इस बीम का एक नाम है B39. बी मतलब बीम, 39 मतलब इसका नंबर होगा. फिर इस बीम का क्या साइज है, इट्स 12 इंच बाई 21 इंच. फर्स्ट जो नंबर होता है कभी भी इसका विड्थ होता है और सेकंड नंबर कभी भी इसका डेप्थ होता है. अब ये प्लान है, प्लान में सिर्फ आपको ब्रेड्थ नजर आएगा, इसका डेप्थ इसमें नजर नहीं आएगा. फिर इसी तरह से आप यहाँ पे एक और बीम को हम देखेंगे. आप इसको एक काइंड ऑफ असाइनमेंट यू कैन टेक इट. मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा, आप इस बीम का नाम मुझे बताओ कि क्या नाम है. सो टेक 10 seconds, पॉज द वीडियो एंड आफ्टर 10 seconds प्लेस अ वीडियो. सो इस बीम का नाम है B52 और इसका साइज कितना है, इट इज अ 12 इंच बाई 21 इंच. राइट, इन द सेम वे हम इस बीम को देखेंगे. फिर इस बीम को पढ़ो, इस बीम का नाम क्या है, इस बीम का नाम है B48 और बीम का साइज क्या है, इट इज 12 इंच बाई 30 इंच. अब आपको एक चीज याद रखना है, जैसे यहाँ पे बीम का साइज क्या हुआ था 12 इंच बाई 30 इंच, पर यहाँ पे देखो उसी बीम आपको 12 इंच बाई 18 इंच, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पैन आपका ज्यादा है. अगर स्पैन ज्यादा है तो आपको डेप्थ ज्यादा देना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या है, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में क्या हो रहा है, स्पैन थोड़ा कम है, दिस इज 17 फीट 6 इंचेस, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 18 इंच का डेप्थ दिया है. पर यहाँ पे देखो ये पूरा स्पैन आपको 28 फीट 6 इंचेस है. सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे इसका जो डेप्थ होगा 30 इंच दिया है. राइट, सो इन दिस वे आपको ड्राइंग दिया जाता है. फर्स्ट आपको ड्राइंग पढ़ना आना है. ड्राइंग हमने अलग से कोर्स में सारा एक्सप्लेन किया है किस तरह से ड्राइंग को पढ़ना है. अब मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली साइट में लेके जाऊंगा. देखो साइट में हमने सारे जो भी बीम्स है ना, बीम्स को हमने अरेंज किया है. इस बीम को हम कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए हमें एक और ड्राइंग होता है, शेड्यूल ऑफ बीम. आप यहाँ पे देख पा रहे हो शेड्यूल ऑफ RCC बीम से. तो जो भी बीम का नाम है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा था कि एक बीम है, राइट, विल टेक दिस एज एग्जाम्पल. इस बीम का क्या नाम है, B36 है, हमने अभी पढ़ा था और इसका 12 इंच पे 30 इंच इसका साइज है. पर इसमें क्या रीइंफोर्समेंट आएगा, कौन सा सरिया इसमें डालना है, 12 का डालना है, 16 का डालना है, यू डोंट नो. तो उसके लिए हमें क्या करना है, शेड्यूल ऑफ बीम को पढ़ना है और हमारा बीम का नाम है B36. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B36 को फाइंड करेंगे. अब थोड़ा सा टाइम ले लो और मुझे यहाँ पे फाइंड करके बताओ B36 कहाँ पे. राइट, अब यहाँ पे देख पा रहे हो B25 और B36 यहाँ पे है और साइज हमने जो पढ़ा था वहाँ पे दैट इज 12 इंचेस बाय 30 इंचेस, दो चीज यहाँ पे ऑलरेडी है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, बॉटम स्टील है, टॉप स्टील है, स्टीरअप लिखा गया. सो एवरीथिंग वी कैन नॉट कवर इन दिस लेक्चर, पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा. बॉटम स्ट्रेट आपको 20 डायमीटर का 4 सरिया प्रोवाइड करना होता है. मिड स्पैन में आपको 16 का 3 प्रोवाइड करना है और कर्टनमेंट बार आपको 20 का 3 देना होता है. अब कर्टनमेंट बार क्या, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. राइट, इन द सेम हम स्टीरअप्स पे आएंगे, जैसे यहाँ पे स्टीरअप लिखा है. अब स्टीरअप B30 के लिए या B36 के लिए देखो यहाँ पे आपको 8 mm का सरिया यूज करना है एट 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. कहाँ पे, नियर द सपोर्ट. आप यहाँ पे देख पाए एट सपोर्ट 1/3 ऑफ द स्पैन. इन द सेम वे एट रेस्ट मतलब सपोर्ट छोड़ के जो बीच वाला रहेगा, राइट, वहां पे आपको क्या करना है, 8 mm का ही सरिया यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. राइट, सो दिस मच इट इज क्लियर. आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया ना, सारे इन चीजों जितने भी बीम्स आप देख पा रहे हो ना, उसी के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 16 का 3 होगा तो हमने ऊपर 16 का 3 ऊपर प्रोवाइड किया है, 20 का 3 तो हमने 20 का 3 सरिया नीचे प्रोवाइड किया है. फिर ये सारे आपके स्टीरअप से इस तरह से, तो यहाँ पे हमने 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखा है. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे अरेंजमेंट हमने करके रखा है. अब ना इस बीम को हमें क्या करना है, यहाँ पे ना ये अपना बीम का बॉटम है, ये सारे बीम के शटरिंग है आपको, तो इसके अंदर हमें लेके जाना है. अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली
इसको किस तरह से किया जाता है आप देख पा रहे हो, सारे बीम्स को हमने अरेंज करके रखा है। अब इसमें प्राइमरी बीम होता है, सेकेंडरी बीम होता है, ऑल दोस थिंग्स हमने कोर्स में कवर किया है। प्राइमरी बीम क्या होता है, सेकेंडरी बीम क्या होता है, अभी तो प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल पूरे हम लाइव केस स्टडी के ऊपर आपको कोर्स हमने कंडक्ट किया है। जो भी साइट में चलता है एवरीथिंग राइट फ्रॉम द साइट हमने वीडियोस को रिकॉर्ड करके हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, राइट। अब देखो यहाँ पे इस बीम को हम किस तरह से अभी लोअरिंग करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके अंदर यहाँ पे डाला है, पर ये सारी चीज आप देख लो किस तरह से हमें इसको करना है। या तो इस तरह से हम इसको सपोर्ट देंगे, ठीक है। जब हमें इसको बांधना होता है सरिया को हम इस तरह सपोर्ट करके रखेंगे और सपोर्ट करने के बाद फिर हम इसको निकाल देंगे, सो दैट व्हाट विल हैपन, डायरेक्टली जो बीम है ना इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम इसको लोअरिंग करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ बीम्स। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे हम। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने इस तरह से बांध के रखा है। जैसे हम इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा, सारे बीम्स इसके अंदर चले जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। तो इसी तरह से हमें सारे जितने भी बीम्स है ना, हमें इसी तरह से हमें इसको अरेंज करके रखना है। और मेन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है एज अ साइट इंजीनियर, आपको इसमें प्राइमरी बीम कौन सा है, सेकेंडरी बीम कौन सा है, यू शुड बी नोइंग दैट। बेस्ड ऑन दैट हमें इसका एग्जीक्यूशन करना है, क्योंकि जो प्राइमरी बीम होता है उसके ऊपर हमारा सेकेंडरी बीम होता है। अब प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है, ऑल थिंग्स इज एक्सप्लेन इन द साइट इंजीनियरिंग कोर्स। आप वहां से हर एक चीज सीख सकते हो इन अ मोर प्रैक्टिकल वे। जितने भी हमने कोर्सेस बनाए एवरीथिंग इज फ्रॉम द लाइव प्रोजेक्ट। आपको घर बैठे साइट जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग साइट में जो काम होता है आप यहाँ पे बैठ के विद टॉप लेवल कंटेंट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो इस तरह से कनेक्शन है, तो एक को गिरा देंगे तो बीच वाला जो भी इसको कनेक्टेड है वो भी गिर जाएंगे इसके साथ। फिर इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक लॉक होता है, यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे इसको लॉक करके रखते हैं। जब हमें इसको बांधना होता है सरिया को, हम इसको बांध के जो भी हमें रिइंफोर्समेंट को लगाना होता है विल डू दैट। फिर जब हमारा पूरा काम हो जाएगा हम इस लॉक को निकाल देंगे, मतलब एक सरिया को हम रखेंगे लॉक इन द सेंस, एंड फिर हम इसको थोड़ा इसको प्रेशर लगाएंगे, विल ट्राई टू हिट इट। और जो भी रिइंफोर्समेंट है, या बाकी ये सारे साइड्स का है। अब आप देख लो नेक्स्ट 2-3 मिनट में हम सारे बीम्स को हम नीचे कर देंगे यहाँ से। तो ये वाला एक लॉक है, इसको भी हम हटा देंगे, इस लॉक को जो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है। तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है, अगर इस सपोर्ट को हटा देंगे अगेन सारे जितने भी बीम से कनेक्टेड टू दिस इट्स गोइंग टू कम इनसाइड द फॉर्म वर्क। ठीक है, तो लगभग हो चुका है इस साइड का। नाउ यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डन। फिर यहाँ पे ये सारे बीम्स पेंडिंग है, इसको भी हम देख लेंगे।
फिर ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसको भी हम देख लेंगे। सो ऑलमोस्ट डन, बस उसको एक बार निकालना है तो बीम में चला जाएगा। सो कम्प्लीटली ये पूरा साइड का हमने ख़त्म किया है, बस लास्ट फ्यू पार्ट इज रिमेनिंग। तो अपना लास्ट वाला बीम है यहाँ पे इस एरिया का, तो इसको भी अगर एक बार हम लोअर कर देंगे, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड। सो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारे जगह हमने किया है। अब लास्ट थोड़ा सा पेंडिंग है, जब पूरा हो जाएगा ना कंप्लीट, इसी तरह से आपको बीम कवर इन्फोर्समेंट को अरेंज करना होता है प्रैक्टिकली ऑन द साइट। आप देख पा रहे अभी। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरा आइडिया मिला होगा किस तरह से हम बीम्स को लोअरिंग करेंगे। अब जो भी बीम यहाँ पे अब जो जैसा लेआउट रहेगा अपना, उसी के हिसाब से हमने सारे बीम्स को इस तरह से अरेंज किया है, लाइक B38, फिर B44, B45 एंड ऑल, राइट। या सो आई होप आपने लेक्चर्स को यहाँ तक एंजॉय किया है। प्लीज़ आप रेनफोर्स के ऐप को डाउनलोड कर लो। और अभी रेनफोर्स में एक हमने नया इनिशिएटिव लिया है कि हमने बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में दिया है। अगर आप यहाँ पे रेनफोर्स का ऐप डाउनलोड करेंगे एंड इफ़ यू गो टू ऑल द फ्री कोर्सेज, तो आपको बहुत सारे जैसे बेसिक क्वांटिटी सर्विंग का कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, फिर इसी तरह से आपको बेसिक क्वांटिटी सर्विंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट आपको फ्री में मिलेगा, बेसिक साइट इंजीनियरिंग आपको फ्री में मिलेगा, ऑटो कैड फॉर द बिगिनर्स, एवरीथिंग इज फ्री। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हमारा जो टॉप लेवल कंटेंट का कोर्सेस है, हमने आपको उसके आधे लेक्चर्स हमने आपको फ्री में दिया है, सो दैट यू लर्न अलॉन्ग विद दिस। एंड जस्ट इन केस अगर आपको पेड कोर्सेज खरीदना है, देन यू कैन लर्न इट ऑलवेज फ्रॉम द रेनफोर्स। वी आर हैविंग अ टॉप लेवल कंटेंट एंड we'll always be there to help you out if you face any problem। अगर आप ऑनलाइन लोगे, लाइव क्लासेस रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे, एंड ऑल द थिंग्स विल बी देयर। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।